जी विश्लेषक आते हैं, मुझे दुख होता है जब आपके अंदर एक मुझे छाया दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने, तब मुझे दुख पहुंचता है, क्योंकि विश्लेषक का काम होता है वो बायस ना हो, वो जी बिल्कुल पे बात करे और किसी की तरफ ना बोले। और जो यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी जाएंगी, खड़गे साहब जाएंगे। अब ये भी नामुमकिन है कि सारे नेता इंडिया से अशोका रोड पे बैठ जाएं और विश्लेषक साहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों लगे बस पे जाएं। अरे जी राम मेरे भी आते हैं भाई। जी विश्लेषक साहब आपके ठीक इतने मैं भी मानता हूं, जी मेरे अगर मैं फोटो दिखा दूंगा तो आपके वो नहीं है। जी मैं 88 से जाता आया हूं जी और मैं कहता हूं और एक गलत एजेंडा ना चलाया जाए ठीक है राज भाई, कि ठीक है, ठीक विरोध राम का। ठीक है राज भाई, ठीक। आगे मैं बाकी मेहमानों को भी बहस मिला, फिर दोबारा मैं आता हूं। कांग्रेस को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, मैं दो बातें कह के तारिक खान के पास जाऊंगा। आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया, ना ना। देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस सपा बसपा भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी है किसी को? ना जी, देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या है? कांग्रेस को दो तीन बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है। बता दे रहा हूं, अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं। भारत जैसे देश में ऐसी ही अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल लाल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। अब तो गले में सांप लटक गया। अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप, ये नहीं उतरता। चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो। हुजूर, क्यों भाई? पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं, तब भी नहीं माने। राज भाई, दिक्कत तो आपके घर में है। अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कांग्रेस को सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता, दलित चेहरे कांग्रेस के खड़गे जी के बाद, वो भी छोटे नेता नहीं है, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद। लो कर लो बात। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो हैं। ना भाई साहब, जनता को बौरा समझ रहे हो क्या? बौरा है क्या? जनता बौरी है। आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको, ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी अब हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ लो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है? नहीं फाड़ सकते ना भैया। तो ये तो मानना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को श्रेय मिलता है ना, मिलता है ना राज भाई। तो वैसे ही अयोध्या के प्रश्न पर भाजपा को श्रेय से आप नहीं रोक सकते। उसने 4 सरकारें कुर्बान की हैं, बहुत लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपके यहां ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया।
अब आप कहीं भागो, वो बेहोश बातें हो। आपके पीछे। मैं चाहता हूं लोकतंत्र जागृत रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष तो कहता ना जी हमारे वाले जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इनके भी तो बोल रहे हैं। ये नहीं चलता तर्क ना, और चलता होता तो इंडिया गठबंधन के पास 4 सीट है कुल 80 में से लोकसभा में, यूपी में चल रहा होता तो नरेश अग्रवाल बिस्की में विष्णु बसे आज थोड़ी न कहे। लेकिन नरेश समाजवादी पार्टी के लिए क्या रहे, क्या थे, सब जानते हैं। अच्छा एक बात और देखो, अच्छा याद दिला दिया तारिक खान ने, आर के मिश्रा जी आ रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कह दूं, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं। राम हमारा प्राण तत्व है। क्या? न मेरे प्राण तत्व नेहरू जी हैं, न दीनदयाल उपाध्याय हैं, न मुलायम सिंह यादव हैं, क्या, न कांशीराम। मेरा प्राण तत्व तो राम है, रामत्व है। और राम की लीला, अरविंद बाबू, राम की लीला जिनके पिताजी ये बोले थे राज्यसभा में कि ठर्रा में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, और जिस पर सारे समाजवादी पार्टी के लोग ठहा कर मार के हंसे थे, तब वो उसी पार्टी में थे। क्या बोले? भैया क्या बात कही नरेश बाबू, खींच दिया। क्या? उनके सगे बेटे को आज अयोध्या में अनाउंस करना पड़ा माइक पर कि अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा की परिधि के भीतर शराब प्रतिबंधित की जाती है, जो दुकानें अलॉट हो गई वो सब बंद की जाएंगी, और ये सारा काम 22 जनवरी से पहले हो जाएगा। अयोध्या की भौगोलिक सीमा में शराब की बूंद भी नहीं बिकेगी, न ठर्रा, न विस्की, न रम। सियावर रामचंद्र की जय तारिक बाबू। यही राम की लीला है भैया, इसी पे भारत जिंदा है। बुलवा दिया ना बेटे से। पिताजी कह रहे थे जब दूसरे स्कूल में थे कि ठर्रा में हनुमान, बेटा कह रहा ना शराब नहीं बिकेगी। यही तो राम की लीला है। खैर, आर के मिश्रा जी पर एक बहस चल रही थी। मैंने एक बार कहा था कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द, कहीं व्यवधान के लायक बात ही नहीं है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति जब विराजमान हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी पूजन की अनुमति मिली, दर्शन की अनुमति मिली, राग भोग शयन आरती की अनुमति मिली। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेजरी से पैसा निर्गत हुआ, यानी सब लीगल था। लोग दर्शन करने जाते थे, हम भी गए, हो सकता और लोग भी गए होंगे, राज भाई भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, अरविंद भाई भी गए होंगे, नेता भी गए, अभिनेता भी गए, हमारे जैसे सामान्य लोग भी गए। लेकिन जब रामलला वहां विराजमान हुए थे तो पंडित जी थे। क्या? राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू राहुल गांधी, सब जगह गए, सब जगह गए। जहां जाना चाहिए वहां भी गए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने कोई नहीं गया ना। अब आप कहते हो इस बात को ना उठाओ, ये संभव नहीं, मैं नहीं भी उठाऊंगा तो भी जनता तो जानती है ना। मैंने तारिक खान की पार्टी के शीर्षस्थ व्यक्ति से एक बार से इस पिछले चुनाव में कहा था कि आपको रामलला के दर्शन करने जाना चाहिए, क्या संकोच? कोई विवाद ही नहीं है ना, दर्शन पर क्या रोक है? तब आप कह सकते थे कि हम भी हैं। आप तो फैजाबाद गए, हनुमानगढ़ी भी गए। कितनी दूरी है हनुमानगढ़ी और रामलला में? लेकिन वहां नहीं गए, आपने जानबूझकर दूरी वर्ती रामलला से। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं देश की तरफ से। इनका दावा क्यों ज्यादा मजबूत है? कल्याण सिंह की सरकार आई, पहली बार तारिक खान जनसंघ से लेकर भाजपा तक पहली सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की। ठीक, कल्याण सिंह पूरी मंत्रिमंडल को लेकर रामलला के दर्शन करने गए थे।
उन्होंने सरकार कुर्बान की, 4 सरकारें गंवाई, जेल में रहे, सजा पाई, सजा भोगी, और आप कह दोगे हमारे पास फोटो है इसलिए हम भी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं चलता महाराज।